हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो, अपना ख्याल रख रहे हो, पॉजिटिव सोच रहे हो। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं थोड़ा अलग टॉपिक है और मुझे पता है आपको पसंद आएगा डेफिनेटली। और अगर आपको पसंद आए तो मैं ये टॉपिक के ऊपर और ज़्यादा रीडिंग्स करूँगी। टॉपिक पहले समझा देती हूँ आपको, लेकिन उससे पहले ये बता दूँ कि ये जनरल रीडिंग होती है, ये जनरल गाइडेंस की तरह इसको लीजिए और जो रेजोनेट होता है वेल एंड गुड, उसको एज अ गाइडेंस लीजिए और बाकी चीज़ें आप यहीं छोड़ सकते हो। और अगर आपके मन में अपार्ट फ्रॉम दिस रीडिंग, अगर आपको रीडिंग पे बेस्ड ऐसा लगता है कि हाँ मैं आपके पर्सन की फीलिंग्स आपको बता सकती हूँ या फिर आपकी कोई भी क्वेरीज के आंसर्स दे सकती हो, तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। या फिर यस, पर्सनल रीडिंग लेके आपको काफ़ी क्लैरिटी मिल जाती है आपके सिचुएशन के बेसिस पे। ये कैंडल वैक्स रीडिंग ऑन पेपर है और टॉपिक मैं आपको बता देती हूँ। टॉपिक ये है कि आपके पर्सन तब क्या महसूस कर रहे थे और अब क्या महसूस कर रहे हैं। तो ये कंपैरिजन है। तब मतलब वो कोई भी टाइम पीरियड हो सकता है, रिसेंट पास्ट हो सकता है या कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड हो सकता है जब उन्होंने आपसे झगड़ा किया था या फिर जब आप दोनों का ब्रेकअप हुआ था या नो कांटेक्ट में आपको डाल दिया था। वो उस वक्त उनका माइंडसेट क्या था, उस वक्त उनके फीलिंग्स क्या थी वर्सेस अभी करंटली उनकी फीलिंग्स क्या है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग एनर्जीज निकल के आएंगे, आई एम वेरी श्योर। सो चलो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। अब देखते हैं सबसे पहले कि तब जब भी आप वो जो भी टाइम पीरियड है जो आपके दिमाग में है इस वक्त, तब वो क्या महसूस करते थे, ओके, आपको लेकर या इस रिश्ते को लेकर। चलो लेट्स लाइट द कैंडल, देखते हैं तब उनकी क्या फीलिंग्स थी। प्लीज उनके बारे में सोचिए, जितना क्लियरली आप उनके बारे में सोचोगे उतनी क्लियर एनर्जी निकल के आएगी। और मुझे अलाउ करो कि मैं उनकी एनर्जीज पिक कर पाऊँ। उनसे कनेक्ट करिए एनर्जेटिकली, एक कनेक्शन फॉर्म करिए उनके साथ, उनको विजुअलाइज करिए। ओके, कीप थिंकिंग अबाउट दैट पर्सन। उनके बारे में सोचते रहिए जब तक मैं उनकी एनर्जी पूरी तरह से, मैं उनसे कनेक्शन ना फॉर्म कर पाऊँ एनर्जेटिकली। ओके, उस वक्त उनकी क्या फीलिंग्स थी आपके लिए, या उस वक्त उनके दिमाग में क्या चल रहा था, उनके मन में क्या चल रहा था। उन्होंने उस वक्त जो भी बिहेव किया वो क्यों किया, जो भी बोला वो क्यों बोला। ओके ओके, सबसे पहले तो मैं एक चीज आपको क्लैरिफाई कर दूं, कंफर्म कर दूं कि ये जो भी इंसान है ये इमोशनल है आपको लेकर बहुत ज्यादा, ये बहुत ज्यादा आपको लेकर सेंसिटिव है। ओके, ये जब भी आपके बारे में स्पेसिफिकली सोचता है, चाहे वो पास्ट की बात हो या अभी की बात हो या इवन फ्यूचर की बात हो, आई एम प्रिटी श्योर ये इमोशनली ही सोचते हैं, ये सेंसिटिव है आपको लेकर बहुत ज्यादा। और ये कभी भी आपको लेकर ना बिजनेस की तरह नहीं सोचते या प्रैक्टिकली नहीं सोचते। जब आपकी बात आती है दे बिकम वेरी इमोशनल, दे बिकम वेरी सेंसिटिव। पास्ट में मुझे इनकी एनर्जी या तब उनकी एनर्जी ऐसी थी कि ऐसा लग रहा था कि जैसे ये पर्सन को ना जो भी आपके रिलेशनशिप में उस वक्त हो रहा था, चाहे फिर लड़ाइयाँ हो रही थी या फिर आप उनको कोई कन्फ्रंट कर रहे थे या आप उनसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे, वट एवर वॉज हैपनिंग, उनको वो टू मच लग रहा था। ठीक है, उनको ऐसा लग रहा था कि भाई ये नहीं हैंडल होगा मुझसे, ये बहुत हो रहा है, ये बहुत ड्रामेटिक हो रही है चीज़ें, और मैं ना तो तुम्हारे कोई सवाल के जवाब मुझे देने हैं ना मुझे अपने आप को एक्सप्लेन करना है। तो देवर लाइक, देखो अभी आपको ऐसा फील होगा कि अगर दीदी आप बोल रहे हो एक जगह पे कि ये इंसान मुझे लेकर बहुत इमोशनल है, सेंसिटिव है, तो फिर उसने मेरे सवालों का जवाब उस वक्त क्यों नहीं दिया, या तब उसने मुझसे बात करनी क्यों बंद कर दी या गिव अप क्यों कर दिया, इंस्टेड ऑफ फाइटिंग और इंस्टेड ऑफ आंसरिंग मी और इंस्टेड ऑफ कम्युनिकेटिंग टू मी। देखो हर इंसान का ना चीज़ों को हैंडल करने का तरीका अलग होता है। आपका हैंडल करने का तरीका मे भी ऐसा है कि आप कितने भी बुरा फील कर रहे हो, आप सामने वाले के सवालों के जवाब दे देते हो या फिर आप फेस कर लेते हो। मे बी इनका वैसा तरीका नहीं है, इनको ड्रामा नहीं पसंद, इनको एनर्जीज जहाँ बहुत हाई हो जाती है, अपने आप को बहुत एक्सप्लेन अगर करना पड़ता है तो ये वहां से कट लेते हैं, ठीक है, या वहां से कट ऑफ कर लेते हैं अपने आप को। वैसा ही मे बी इन्होंने किया आपके साथ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि
इन्होंने ना अपने दरवाजे जैसे बंद कर लिए, ये एक शेल में चले गए, इन्होंने आपसे बात करनी बंद कर दी। मुझे नहीं लगता इन्होंने आपको ब्लॉक किया नेसेसरीली, हो भी सकता है, देखो मैं डिनाई नहीं कर रही हूँ, ये जनरल रीडिंग है, बट ज्यादातर मुझे उनकी एनर्जी ऐसे फील हो रही है जहां पे उनको लगा कि आई डोंट वॉन्ट टू फेस दिस, मुझे तुम्हारे सवाल के जवाब नहीं देने, मुझे या मुझसे मेरा वेट मत करो, आगे बढ़ जाओ, अपने बारे में सोचो, मैं भी अपने बारे में सोचूंगा। तो वो एक शेल में चले गए काइंड ऑफ, ठीक है। उन्होंने अपने काम पे ध्यान देना शुरू कर दिया या अपने लाइफ पे ध्यान देना शुरू कर दिया, आपके सवालों के जवाब देना बंद कर दिया, आपको कॉल मैसेज करना बंद कर दिया। तो उनको उस वक्त वही सही लगा, इट इज मोर वो चीज कि उनको लगा कि मैं सही कर रहा हूं, मुझे नहीं बोलना, मुझे नहीं बताना, मुझे नहीं दिमाग लगाना या मुझे नहीं लड़ना, उससे बेटर है, तुमसे लड़ने से बेटर है। क्योंकि देखो ये इंसान, जैसे मैंने बोला, आपको लेकर बहुत सेंसिटिव है, तो उनको लगा अगर वो आपसे इस वक्त आपसे मुंह चलाएंगे या आपसे फाइट करेंगे, आर्ग्यू करेंगे ना, तो कुछ ऐसा बोल देंगे जो शायद उन्हें नहीं बोलना चाहिए और बाद में वो रिग्रेट कर सकते हैं उस बात को। देखो हर इंसान को गुस्सा आता है, वो तो भगवान नहीं है ना, जैसे आपको गुस्सा आ सकता है, आप गुस्से में कुछ बोल सकते हो, सामने वाला भी बोल सकता है। तो उन्होंने इसलिए अपनी वॉल्स अप कर ली या इसलिए उन्होंने आपको दूर कर दिया अपने आप से, या उस वक्त उन्होंने उसलिए इस वजह से ही आपसे कट ऑफ कर लिया, क्योंकि उनको लगा कि इससे ज्यादा वो कुछ बोलेंगे तो आप समझ नहीं पाओगे और उनको कुछ गलत सलत नहीं बोलना, ओके। बट आपको ऐसा लगा होगा कि देखो ये इंसान ने तो बात करनी बंद कर दी, ये सेल्फिश है, ये अपने बारे में सोचती है, अपने बारे में सोचता है, देखो ये अपने आप में बिजी हो गया, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मैं यहाँ पे तड़प रही हूँ या रो रहा हूँ या जो भी है। बट ऐसा नहीं था, उनको अवॉइड करना था, जो भी बुरा हो सकता था उसके बाद उसको उनको वो अवॉइड करना था, ठीक है। तो मे बी उन्होंने आपको ऐसा भी बोला होगा, डोंट वेट फॉर मी, मेरा इंतजार मत करो, आगे बढ़ जाओ, या मे बी अपने बिहेवियर से ऐसा आपको दिखा दिया कि अब नहीं आने वाला, आगे बढ़ जाओ, थिंक अबाउट योर सेल्फ। लेकिन देखो मुझे ना ऐसा लगता है कि पर्सन, आप इस बात को मानो ना मानो, जिस दिन भी जो भी टाइम पीरियड था, अगर आप उस दिन आप दोनों के बीच कुछ लड़ाई हुई थी या उन्होंने आपसे बात करनी बंद कर दी थी या फिर आपको कुछ भला बुरा कह दिया था, तो दे हैव बीटन देमसेल्व्स अप, मतलब लिटरली इस पर्सन ने अपने आप के ऊपर अपने आप को पनिश किया है। दे क्राइड दैट नाइट, उस रात वो बहुत रोए, उस रात वो बहुत तड़पे, जिस भी दिन, जो भी ये स्पेसिफिक दिन है जिस दिन की आप रीडिंग कर रहे हो, सुन रहे हो, ठीक है, उनको, उनके लिए वो नाइट बहुत हैवी थी। ये पर्सन पता है कैसे है, ये पर्सन दिन में ना ओके रहते हैं, अपना काम करते हैं, लोगों से मिलते हैं, हंस खेलते हैं, बट जैसे ही शाम होती है, स्पेशली जैसे ही रात होती है, बहुत इमोशनल हो जाते हैं, बहुत ज्यादा आपको मिस करने लगते हैं। और वो स्पेसिफिक जो भी ये टाइम था, टाइम पीरियड था, हर रात वो रोए हैं, हर रात उनकी आंखों से आंसू आए हैं, ठीक है। क्योंकि देखो मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन के ऊपर ना तब कोई जिम्मेदारियां थी, फैमिली की जिम्मेदारी हो सकती है, करियर का कुछ टेंशन हो सकता है, या फिर इनके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उस वक्त, ठीक है। और मुझे लगता है ये इकलौते हैं, मे बी दे आर द ओनली वन जिनके ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां है, ऐसा उनको लगता होगा, मे बी ऐसा मे बी ना हो, मे बी उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले हैं लोग उनके आसपास, बट उनको ना एक ऐसा इंसान है ना जो अपने आप को बहुत रिस्पॉन्सिबल मानता है हर चीज के लिए, कि मुझे अपने पेरेंट्स के लिए ये करना है, मुझे अपने करियर में ये करना है, मेरे ऊपर इस इंसान ने कोई जिम्मेदारी डाली है, मुझे वो पूरी करनी है। सो दिस इज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन। बट मुझे ऐसा लगता है तब ना कहीं उनसे अपने इमोशंस हैंडल नहीं हो रहे थे, उनको ऐसा लग रहा था कि ये इमोशंस मुझे खा जाएंगे और मुझे डिस्ट्रैक्ट कर देंगे, मैं अपने काम पे फोकस नहीं कर पाऊंगा, या जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी मेरे छाती पे आके बैठी है मैं उसको नहीं निभा पाऊंगा। तो इस वजह से इन्होंने आपसे कट ऑफ किया है, ठीक है, उस वजह से उन्होंने वो डिसीजन लिया जो भी लिया, गुड और बैड, ठीक है। तो इन्होंने अपने आप को लिटरली इमोशनल होने से रोका है उस वक्त, और प्रैक्टिकली डिसाइड किया कि अभी मुझे बात नहीं करनी, या फिर अभी मुझसे थोड़ा दूर रहो, या मे बी उस वक्त के बाद उन्होंने थोड़ा आपसे बात करनी कम कर दी या बिल्कुल ही बंद कर दी, ठीक है। क्योंकि वही मैं बोल रही हूँ ना, इनके लिए उस वक्त ऐसा उनको लग रहा था, उनका पॉइंट ऑफ व्यू से उनको ऐसा लग रहा था कि ये जो जिम्मेदारी है या ये जो अभी मेरे सामने है ये ज्यादा जरूरी है, ओके। अब देखो आपको ऐसा लग सकता है कि कितना सेल्फिश इंसान है, सिर्फ खुद के बारे में सोचा, अपनी फैमिली के बारे में सोचा, अपने करियर के बारे में सोचा, ये वो, मैं तो यहाँ पे तड़प रही थी या मैं तो वेट कर रही थी। लेकिन अगेन मैं बोलूंगी, हर एक इंसान का चीजों से कोप अप करने का या चीजों में एक्शन लेने का, बिहेव करने का, रिएक्शन देने का तरीका अलग होता है,
उनको जब जो उस वक्त सही लगा उन्होंने किया। ओके, तो आपको चीजें पर्सनली नहीं लेनी है। मुझे ऐसा भी लगता है कि मुझे ऐसा लगता है उस वक्त ना कहीं इन्होंने बहुत इम्पल्सिव कुछ रिएक्ट किया है या कुछ डिसीजन लिया, चाहे फिर वो आपसे दूर हो जाने का था या ब्रेकअप करने का था या आपको नो कांटेक्ट में डालने का था या मे बी इवन आपको घोस्ट करने का था। अब घोस्टिंग मतलब क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ। घोस्टिंग का मतलब होता है कोई इंसान कल रात तक आपसे बात कर रहा था और सुबह अचानक गायब हो गया, उसके मैसेजेस नहीं आ रहे हैं, उसको कॉल्स नहीं आ रहे हैं और आपको पता भी नहीं है कि क्यों नहीं आ रहे हैं। मतलब यू आर हियर विद अ क्वेश्चन मार्क के सामने वाले इंसान ने, वो कल रात को तो हम बात कर रहे थे, आज कहाँ चला गया। इट इज अ काइंड ऑफ घोस्टिंग जो आपके पर्सन ने मे बी की हो सकती है आपके साथ। तो ये बहुत इंपल्सिव या बहुत ही फास्ट कुछ इनके एक्शंस थे या डिसीजंस थे जो उनको लगा कि उनको लेनी चाहिए अपने लिए। उन्होंने मे बी आपको छोड़ दिया उस वक्त या उन्होंने आपसे कट ऑफ उस वक्त कर लिया क्योंकि उनको लगा कि उनको इससे निकलना पड़ेगा इस वक्त ताकि वो अपनी लाइफ को बैलेंस कर सके या अपने आप को ढूंढ सके। देखो एक चीज मुझे ना बहुत क्लियरली यहाँ पे दिख रही है, उस वक्त ये पर्सन थोड़े सेल्फिश हो गए, उन्होंने सिर्फ अपने बारे में सोचा। बट अगेन मैं बोलूंगी कि आप उनको ब्लेम नहीं कर सकते, इट इज देयर लाइफ देयर डिसीजंस, उनको जो उस वक्त सही लगा उन्होंने वो किया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो इंसान आपसे प्यार नहीं करता है, तब भी उनके मन में आपके लिए प्यार था, तब भी वो आपको लेकर इमोशनल थे और अभी भी हैं। ओके, आप उनके ऊपर लेबल नहीं लगा सकते कि वो इंसान सेल्फिश है, उसे तो मेरी कोई पड़ी नहीं थी, वो तो चला गया, वो तो चली गई, वो तो खुश है किसी और के साथ। ठीक है, दैट इज अनदर स्टोरी। अगर वो किसी और के साथ आपको खुश दिख रहे हैं तो वो किसी और रीडिंग की मे बी बात है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से आपसे रिश्ता खत्म किया है या ब्रेक लगा दिया या पॉज लगा दिया था। ठीक है, और देखो जब ये गए हैं ना तब में भी इनको इतना कुछ फील नहीं हुआ, लेकिन कुछ समय बाद इनको बहुत रिग्रेट हुआ है कि यार मुझे उससे बात कर लेनी चाहिए थी या मुझे उसको मना लेना चाहिए था या मुझे उसके सवालों के जवाब दे देने चाहिए थे या मुझे इस सिचुएशन को थोड़ा डिफरेंटली हैंडल करना चाहिए था जो मैंने नहीं किया। सो ये पर्सन, देखो जो इंसान आपसे प्यार करता है ना वही इतना डीपली सोचता है, वरना किसी को कोई पड़ी नहीं है कि आपको क्या फील होता है और क्या नहीं फील होता है। पीपल डजंट फॉर पीपल इट डजंट मैटर कि आपको क्या फील होता है, बट इनको फर्क पड़ता है, ये सोचते हैं बाद में क्योंकि इनको फर्क पड़ता है। और फर्क इसलिए पड़ता है क्योंकि आपसे प्यार करते हैं, तो आपको ये बात समझनी होगी। ठीक है, इनको ऐसा लग रहा था कि सिचुएशन मेरे हाथ से बाहर जा रही है, मेरी लाइफ मेरे कंट्रोल से बाहर जा रही है, मैं अभी इस सिचुएशन को नहीं हैंडल कर सकता, तो मे बी उन्होंने उस वक्त गिव अप कर दिया। ठीक है, अब आप उनको क्वेश्चन नहीं कर सकते कि तुमने क्यों मुझे छोड़ दिया, क्यों मुझसे बात करनी बंद कर दी, क्योंकि वो उनका डिसीजन था। उनको रिग्रेट भी हुआ है, वो रोए भी है, पछताए भी है, उनके इमोशंस को उन्होंने बहुत दबा के रखा आफ्टर दैट। ओके, क्योंकि ये इमोशनल इंसान है और इमोशनल इंसान के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है खुद के इमोशंस को सप्रेस करना, बट दे डिड इट, फिर भी उन्होंने किया वो चीज़। ठीक है, तो आपको उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि आपको उनको क्वेश्चन करना चाहिए। देखो मैं उनकी साइड नहीं ले रही हूँ, वो कौन से मेरे चाचा के लड़का है या मेरी चाचा की लड़की है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बस आपको जो एनर्जी फील हो रही है मुझे, जब जो उनको फील हुई उस वक्त, वो मैं आपको बता रही हूँ। आई एम अ मीडिएटर, मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ। ठीक है, तो आप ये मत बोलना कमेंट्स में कि दी आप तो उनकी साइड ले रहे हो, नहीं आपको नहीं पता उसने मेरे साथ कितना बुरा किया। हो सकता है, मैं डिनाई नहीं कर रही हूँ। आप पर्सनल रीडिंग में, वही तो मैं बोल रही हूँ, जब आप पर्सनल रीडिंग लोगे आपको काफी क्लैरिटी आ जाएगी कि आपके केस में पर्टिकुलरली क्या हुआ, वो क्यों गए, क्यों आ रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, सब कुछ समझ जाएगा आपको। ये एक जनरल रीडिंग है। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है ना कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत इमोशनल हो। ठीक है, आपके पर्सन भी है स्पेशली आपको लेकर, दिस पर्सन इज वेरी इमोशनल। वैसे तो ये काफी प्रैक्टिकल है, काफी रैशनल है, ये जेमिनाई हो सकते हैं, कैप्रिकॉन हो सकते हैं, एक्वेरियस भी हो सकते हैं, कोई एयर साइन ज्यादा लग रही है मुझे। ठीक है, एयर साइन या अर्थ साइन हो सकते हैं। ये दुनिया के लिए ना बहुत ज्यादा टफ पर्सन है, लेकिन ये आपके लिए बहुत ज्यादा इमोशनल पर्सन है। दुनिया के सामने ये अलग होते हैं, आपके सामने ये बहुत अलग होते हैं, इनकी पर्सनालिटी बहुत अलग होती है, ये बिहेव लोगों के साथ बहुत अलग करते हैं और आपके साथ बहुत अलग करते हैं। इट इज बिकॉज दे लव यू, इट इज बिकॉज यू मैटर टू देम। ठीक है, या
हो सकता है कि आपको हर्ट हुआ हो उस वक्त, आपको अकेला फील हुआ हो, आपको लगा हो कि क्या है ये, मतलब इस इंसान को मुझे संभालना चाहिए, इस इंसान को मुझे इमोशनली एक सपोर्ट देना चाहिए और ये इंसान तो भाग रहा है, व्हाट इज़ दिस। ठीक है, आपको ये फील हुआ होगा, विच इज़ नॉट रॉन्ग, बट मुझे ऐसा लगता है कि उनके लिए उस वक्त लेकिन अपने आप को संभालना बहुत ज़रूरी था, एंड दे डिड दैट। और हर इंसान को यही करना चाहिए। दुनिया के ख्याल रखने से पहले आपको खुद का ख्याल रखना आना चाहिए। अगर आप खुद का ख्याल नहीं रख पा रहे हो, खुद के इमोशंस का, खुद के सारी चीज़ों का, आप दुनिया को क्या दे सकते हो? आप कुछ नहीं दे पाओगे, राइट? जान है तो जहान है, आप हो तो आपसे दुनिया है। दुनिया आपके लिए नहीं है, आप दुनिया के लिए हो, ठीक है? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं इस पर्सन के लिए अगर आपके मन में कोई बुरे जजमेंट्स है, या उनके एक्शंस को लेकर, उनके बिहेवियर को लेकर, या उनके रिएक्शन को लेकर, या इवन अगर उन्होंने कोई रिएक्शन ही नहीं दी, घोस्ट कर दिया, उस चीज़ को लेकर आपके मन में कोई जजमेंट्स है, तो डोंट मेक द जजमेंट्स अभी, क्योंकि आपके मन में जो भी अनक्लैरिटी है, क्वेश्चंस है उस वक्त को लेकर या उस समय को लेकर, उस पीरियड को लेकर, ये पर्सन आपके सारे सवालों के जवाब आपको देंगे फ्यूचर में, ठीक है? कि मैंने उस वक्त ऐसा क्यों किया, मैंने उस वक्त ऐसा रिएक्ट क्यों किया, या मैंने उस वक्त बात क्यों बंद कर दी, मैंने उस वक्त ये क्यों किया, वो क्यों किया, जो भी किया इन्होंने XYZ, वो सारी चीज़ें आपको वह सही समय आने पे आपको उन सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। ओके, जस्ट हैव टू कीप पेशेंस। आपको पेशेंस खोना नहीं है, आपको टेंशन लेना नहीं है, आपको गलत सलत कुछ सोचना नहीं है, आपको हर छोटी बड़ी चीज से अफेक्ट नहीं होना है। मुझे लगता है आप बहुत पास्ट में अटके हुए हो, ऐसा लग रहा है जैसे आपके मन में बहुत सवाल है, आप बहुत ज्यादा पास्ट में अटके हुए हो, आपको बहुत सारे सवालों के जवाब चाहिए, ओके, जो मिल जाएंगे आपको, ठीक है, मिल जाएंगे। या तो ये पर्सन खुद आपको आपके सवाल के जवाब देंगे, या फिर यूनिवर्स आपको सवाल के जवाब देंगे, ठीक है? सो हुएवर वट एवर द सिचुएशन इज, पास्ट में डेफिनेटली कोई मजबूरी रही है। चलो अब प्रेजेंट एनर्जी देखते हैं, या नाउ, इस वक्त वो क्या महसूस कर रहे हैं, उनके दिमाग में, दिल में क्या चल रहा है। आपको क्या करना है, आपको उनके बारे में सोचना है ताकि मैं उनकी एनर्जी को पिक कर पाऊँ, ठीक है? और आपको एकदम क्लियरली पता चले कि अभी वो क्या महसूस कर रहे हैं कंपेयर टू उस वक्त की सिचुएशन से, ठीक है? तो एक कंपैरिजन ही है बेसिकली कि अभी वो क्या महसूस कर रहे हैं कंपेयर टू देन, ठीक है? ओके, प्लीज मुझे अलाउ करिए ताकि मैं आपके पर्सन से एनर्जेटिकली कनेक्ट कर पाऊँ, उनकी एनर्जीज रीड कर पाऊँ, करंट एनर्जी क्या है उस पर्सन की। उनका नाम अपने मन में दोहराइए। आप में से बहुत सारे लोगों का मन शांत नहीं है, प्लीज पहले अपने मन को शांत कर लीजिए। डीप ब्रीथ करिए 3 बार। टेक अ डीप ब्रेथ, ब्रीद आउट, अगेन ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। उस पर्सन का नाम दोहराइए, उनसे कनेक्ट करिए, उनके स्मेल को स्मेल करिए, या उनके फेस को विजुलाइज करिए, ओके? एंड अलाउ करिए मुझे कि मैं उनकी एनर्जी रीड कर पाऊँ, ओके? सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को इनके आसपास 2 लोग हो, 3 लोग हो, 10 लोग हो, फैमिली हो, दोस्त हो, कलीग्स हो, ये काम कर रहे हो, घूम रहे हो, पार्टी कर रहे हो, अकेले बैठे हो, जो भी कर रहे हैं, मे बी आपको दिख रहा होगा कि ये तो एंजॉय कर रहे हैं, थर्ड पार्टी में है, जो भी है XYZ, आपको जो दिख रहा है या जो फील हो रहा है, या रियलिटी इस पर्सन की जो भी अभी है, दिस पर्सन इज मिसिंग यू लाइक एनीथिंग। ये पर्सन आपको बहुत मिस कर रहा है। जितना ज्यादा आपको मिस कर रहे हैं, उतना लोनली फील कर रहे हैं, उतना अकेला महसूस कर रहे हैं, ठीक है? सो जैसे मैंने बोला ना कि 10 लोग होंगे, 100 लोग होंगे उनके आसपास, स्टिल दिस पर्सन इज मिसिंग यू सो मच, और बहुत लोनली फील कर रहे हैं, बहुत अकेलापन इनको महसूस हो रहा है। और अब ना उनसे सहा नहीं जा रहा है, या उनसे रहा नहीं जा रहा है। इट्स लाइक उनको ऐसा फील हो रहा है कि भाई अगर मैं और उसके बिना रहा, अगर मैं और उससे दूर रहा, अगर मैं और प्रिटेंड करता रहा कि मैं उसके बिना खुश हूं, तो मैं मर जाऊंगा लिटरली। इस पर्सन से वो सहा नहीं जा रहा है,
और अगर आपको वो खुश देख रहे हैं या आपका कुछ ऐसा देख रहे हैं कि आप आगे बढ़ रहे हो, आप खुश हो, आपने अपने कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है अपने लाइफ का, तो उनसे वो भी नहीं सहा जा रहा है। सो जेलसी भी हो सकती है, या ये खुद को लेकर इनकी फीलिंग हो सकती है कि भाई मैं नहीं सह सकता, अब मुझसे नहीं हो रहा, मुझे जाना है उसके पास। ठीक है, क्योंकि उनको डर भी लग रहा है कि अगर वो आपसे और ज्यादा दूर रहे, अगर वो आपको ऐसे ही इग्नोर करते रहे, अगर वो आपके सवालों के जवाबों से भागते रहे, दे माइट लूज यू। उनको डर लग रहा है लिटरली। ओके, उनको लग रहा है कि दिस कांट हैपन। वो आपको ऐसे ही इग्नोर नहीं कर सकते, वो आपसे ऐसे ही भाग नहीं सकते, वो आपको किसी और मतलब वो रिस्क नहीं ले सकते आपके साथ। दे कांट रिस्क लूजिंग यू टू एनीवन एल्स। ठीक है, क्योंकि उनको पता है आपके पास बहुत सारे लोग हैं जो पसंद करते हैं आपको, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप आगे बढ़ सकते हो। अगर आपने सोच ली तो आप आगे बढ़ जाओगे। दे नो दैट। और उनको वो इतना डर पैदा हो गया ना, इतना खौफ में है ये पर्सन कि वो किसी भी तरह बस वापस आना चाहते हैं आपके पास। ओके, दे जस्ट वांट टू रीयूनाइट, गुड टर्म्स पे आना चाहते हैं, आपकी नाराजगी दूर करना चाहते हैं, आपका ट्रस्ट जीतना चाहते हैं, आपके दिल में जगह बनाना चाहते हैं। ओके, हैप्पी हैप्पी बस चीजें करना चाहते हैं। मे बी आप दोनों अभी इस वक्त गुड टर्म्स पे नहीं हो, चिड़े हुए हो, नाराज हो, आपके मन में बहुत सारे सवाल है, गुस्सा है, डिसअपॉइंटमेंट है, उनके दिमाग में बहुत इनसिक्योरिटी है, डर है आपको खोने का, लोनलीनेस फील कर रहे हैं। तो दोनों ही खुश नहीं हो, दोनों अलग अलग सिचुएशंस में खुश नहीं हो दूर रह के। ओके, दे जस्ट वांट टू कम बैक, दे जस्ट वांट टू कम इन गुड टर्म्स विथ यू। ओके, और ऐसा लग रहा है जैसे वो ना अपने अंदर झांक रहे हैं, बहुत डीप अंदर घुस रहे हैं अपने अंदर, और अपने आप से सवाल कर रहे हैं कि यार तू उससे ऐसा क्यों कर रहा है, तू उससे क्यों भाग रहा है, तू क्यों डरता है प्यार से, या क्यों डरती है तू प्यार से। कहाँ से आ रही है ये डर, कहाँ से आ रहा है? फ्रॉम रिलेशनशिप्स। वाई आर यू इवन रनिंग अवे फ्रॉम रिलेशनशिप्स? क्यों भाग रहे हो तुम रिश्तों से? या तुम उससे, उस बंदी से, उस बंदे से क्यों दूर भाग रहे हो? उनके अंदर ये चल रहा है। दे आर ट्राइंग टू फिगर आउट व्हाई इट इज हैपनिंग, हाउ लॉन्ग, मतलब कहाँ से आ रहा है, कितने टाइम से ये चलता आ रहा है, ये ट्रॉमा कहाँ से आ रहा है, डर कहाँ से आ रहा है रिश्तों को निभाने का। क्यों वो दिमाग पे अपने इतने जोर लगा रहे हैं, क्यों आपके पास नहीं आ रहे हैं, वो दिल की आवाज क्यों नहीं सुन रहे हैं? ठीक है, और अब ना उनका वो भूत जो था ना, उनके दिमाग पे जो भूत सवार था, मुझे खुद को ढूंढना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी फैमिली है, मेरा करियर है, उनको वो सारी चीजें ना अब नहीं चाहिए। उनको कुछ नहीं चाहिए लिटरली। मुझे ना एक रणबीर कपूर का वो कौन सा मूवी था यार, ए दिल है मुश्किल, पता नहीं, मुझे भी एग्जैक्टली पता नहीं है, लेकिन एक सीन था उसमें जहाँ पे लिटरली रणबीर कपूर बोल रहा था कि यार मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे वो बस वो चाहिए। मुझे ये एनर्जी आपकी पर्सन की फील हो रही है कि जिन चीजों के लिए ना वो अभी तक आपसे दूर भाग रहे थे, वो आपको रीजंस दे रहे थे, उनको आप इंपॉर्टेंट नहीं लग रहे थे, उनको वो चीजें इंपॉर्टेंट लग रही थी, उनको खुद को ढूंढना था, पता नहीं क्या ढूंढ रहे थे वो अपने बारे में, बट अब वही चीज उनको खोखली लग रही है, फालतू लग रही है, वेस्ट लग रही है। उनको ऐसा लग रहा है कि मुझे बस वो चाहिए, मतलब आप चाहिए हो, नहीं ढूंढना मुझे खुद को, मुझे अपना डिसीजन बदलना है, मुझे उसके पास वापस जाना है। मुझे जो उन्होंने मन बना लिया था ना कि मैं नहीं आऊंगा, तुम आगे बढ़ जाओ, मुझे नहीं तुम्हारे बारे में सोचना, दैट इज चेंज्ड नाउ। वो भूत निकल चुका है आगे बढ़ने का, मूव ऑन होने का, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देवता बनने का। ठीक है, दैट इज ओवर, क्योंकि उनको समझ आ चुका है कि ये कहाँ से आ रहा है, उनको वो रूट कॉज समझ में आ चुका है। देखो, अब रूट कॉज दो तीन तरह के हो सकते हैं, या तो इनको रिश्तों से डर लगता है किसी वजह से, कोई पास्ट फेल्ड रिलेशनशिप हो सकता है, इनके साथ चीटिंग हुई हो सकती है पास्ट में, या इनको अबैंडनमेंट इश्यूज है, कोई चाइल्डहुड का ट्रॉमा हो सकता है। ठीक है, या इनका ही नेचर कुछ थोड़ा सा अडियल है, ईगो है इनके नेचर में, ये अपने इमोशंस को दबा देते हैं, फीलिंग्स से भागते हैं। तो उनको ना रूट कॉज समझ में आ चुका है। तो जब इंसान को रूट कॉज समझ में आ जाता है तब उसको सारी चीजें समझ में आ जाती हैं। देखो, मैं आपको एक बात बोलूं, इस पर्सन को के लाइफ में
सारी चीज, सबसे ज्यादा कोई चीज मैटर करती है वो इनकी लव लाइफ है। अगर किसी भी वजह से इनकी लव लाइफ खराब है, एम्प्टी है, या इनकी लाइफ में अगर आप नहीं हो, ठीक है, या कोई इनसे प्यार करने वाला जब तक नहीं है, या ये देखो इनके मन में, इनके दिल में भी बहुत प्यार है देने के लिए, तो जब तक वो प्यार कहीं पे जा नहीं रहा है, या ये किसी की केयर नहीं कर पा रहे हैं, तब तक ये लाइफ में कुछ भी कर ले, ये मिलियनेयर बन जाए, बिलियनेयर बन जाए, सब कुछ सेट हो जाए इनकी लाइफ में, इनको वहां खुशी नहीं मिलेगी। मतलब ये एक इमोशंस से भरा हुआ इंसान है, ठीक है। इनको अगर दुनिया की सारी खुशियां मिल जाए वो एक तरफ है, और उनकी लव लाइफ अगर खराब हो, एम्प्टी हो, नेगेटिव हो, तो वो नहीं खुश रह पाते। उनके लिए जरूरी है कि मेरी लव लाइफ सही होनी चाहिए, कोई तो होना चाहिए मेरी लाइफ में जो मुझे प्यार करे, मैं जिसको प्यार करूं, क्योंकि वो दिस पर्सन इज लव ड्रिवन, दिस पर्सन इज लव ड्रिवन। ये प्यार से चलने वाला इंसान है, इमोशंस से चलने वाला इंसान है। ये दिखाते हैं दुनिया को, मैं प्रैक्टिकल हूँ, मैं टफ हूँ, मैं ये हूँ, मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे पास टाइम नहीं है रिश्तों के लिए, लेकिन रिश्ता ही इंपॉर्टेंट है इनके लाइफ में। ये उनको समझ आ चुका है फाइनली, ठीक है। जब तक इनकी लव लाइफ सही नहीं होती है, इनका कहीं मन नहीं लगता है। इनको, इनके पास दुनिया की सबसे महंगी गाड़ी भी आ जाए ना, वो उसमें भी लोनली फील करेंगे अगर आप उनके पास नहीं हो, या उनको प्यार करने वाला इंसान उनके पास नहीं है, ठीक है। सो इट्स लाइक वो अपने डिसीजंस बदल रहे हैं जो उन्होंने पास्ट में ली है या तब लिए हैं, कि मुझे नहीं रहना, मैं नहीं आऊँगा, मैं ये कर लूँगा, मैं उसके पास जाऊँगा, मैं ये करूँगा। वो डिसीजन वो बदल रहे हैं, ओके। कोई बड़ा डिसीजन ले रहे हैं आपको लेकर। मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा, जब से ब्रेकअप हुआ है, या जब से आपसे बात करनी बंद करी है, जब से आपसे दूर हुए हैं, दे आर फीलिंग सो लॉस्ट। खोया खोया लग रहा है ये इंसान। मे बी देखो, ये इंसान ना बहुत अच्छे एक्टर है। ये ऊपर से ऐसे दिखाते नहीं है लोगों को कि मैं दुखी हूँ, या मैं रो रहा हूँ, या मैं परेशान हूँ, या मैं बहुत इमोशनल हूँ। ये अंदर चल रहा होता है। ये वॉर जो है ना, ये जो है वॉर, वो उनके अंदर चल रहा होता है। उनके अंदर वो रो रहे होते हैं, उनके अंदर वो परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, मिस कर रहे होते हैं। सो दे फील वेरी लॉस्ट, और उनको समझ रहा है, दे आर फीलिंग देयर फीलिंग्स नाउ। अब तक नम हो गए थे, तब नम हो गए थे, अपनी फीलिंग्स से कट गए थे, डिस्कनेक्ट हो गए थे, लेकिन अब वो अपनी फीलिंग्स को फील कर पा रहे हैं। यार मैं क्यों इतना लॉस्ट फील कर रहा हूँ, जब से हमारे बीच बात बंद हुई है, या जब से मैंने उससे बात करनी बंद कर दी है, उससे मैंने अपने आप को दूर कर दिया है, मैं इतना लॉस्ट क्यों फील कर रहा हूँ। और मेमोरीज गाइज, इस पर्सन को इतनी याद आ रही है आपकी, और हर मेमोरी इनके लिए बहुत पेनफुल बन रही है। इनके दिल को जैसे पसीज रही है, इनको जैसे अंदर से खाते जा रही है वो मेमोरीज जो आपके साथ बनाई है उन्होंने। दिस पर्सन इज मिसिंग यू लाइक एनीथिंग। ये पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं। लेट मी टेल यू दिस पर्सन इज मिसिंग यू अ लॉट। दे वॉन्ट यू इन देयर लाइफ, दे वॉन्ट यू विद देम, दे वॉन्ट टू एक्सपीरियंस योर लव। वो चाहते हैं आपके प्यार को एक्सपीरियंस करना, ठीक है। मैंने बोला ना, इस पर्सन की लाइफ में लव लाइफ सही नहीं होती है ना, तो ये किसी के साथ और कहीं पे भी खुश नहीं रह पाते, ओके। इनको अब कुछ नहीं चाहिए, बस इनको आपसे दूर नहीं रहना। इनको अब कुछ भी नहीं चाहिए, लिटरली। इनको बस चाहिए कि तुम मेरे पास आ जाओ, बस मुझे तुम चाहिए हो। यू आर द ओनली थिंग दैट आई वॉन्ट, ओके। ना मुझे खुद को ढूंढना है, ना मुझे पैसे कमाने हैं, ना मुझे कुछ करना है, मुझे बस तुम चाहिए हो, ओके। ये आपके साथ अगर मिल जाए अभी, या आपसे बात कर ले, या रियूनाइट हो जाए, तो इनको सबसे ज़्यादा सुकून महसूस होगा, शांति का अनुभव होगा इनको, ओके। तो अभी के एनर्जी में डेफिनेटली बहुत मिसिंग एनर्जी है, बहुत क्रेविंग एनर्जी है, बहुत रिग्रेटफुल एनर्जी है, ओके। उनको बस अब अपने डिसीजंस वापस लेने हैं, उनको बस आपके पास वापस आना है, गुड टर्म्स में आना है, आपके साथ हंसना खेलना बोलना है, ठीक है। बिकॉज दैट इज वॉट गिव्स देम प्लेजर एंड हैप्पीनेस, ओके। बहुत लोनलीनेस है इनकी एनर्जी में, बहुत ज्यादा अकेलापन है। उनको ऐसा लग रहा है दुनिया तो चल रही है, बट मैं क्यों रुक गया हूं। इट इज बिकॉज दे आर नॉट विथ यू, ओके। मुझे ना ऐसा लगता है ये पर्सन धीरे धीरे जैसे खत्म होते जा रही है, जैसे अंदर की जो लाइट है ना इनकी, वो खत्म होते जा रही है। इट्स लाइक दे आर मेल्टिंग अवे,
उनको किसी चीज़ में खुशी नहीं मिल रही है, उनको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, वो दुनिया को दिखाते हैं, या मे बी आपको भी ऐसा दिखाते होंगे कि मैं खुश हूँ, मैं एंजॉय कर रहा हूँ, मैं घूम रहा हूँ, मैं दोस्तों के साथ हूँ, मैं थर्ड पार्टी के साथ हूँ, चल रहा है, मज़े आ रहे हैं, एंजॉय कर रहा हूँ। नहीं, कुछ भी वैसा नहीं है जैसा आपको दिखाया जा रहा है। असलियत तो कुछ और है, ठीक है। रियलिटी पूरी अलग है। 360 डिग्री नहीं कह सकते, लेकिन 180 डिग्री डेफिनेटली पूरी तरह से डिफरेंट है, ठीक है। ये जितना टफ दिख रहे हैं, जितना एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं, जितना खुश दिख रहे हैं, उतने ही ये दुखी है, उतने ही ये ट्रॉमा में है। ओके, मैं बोल रही हूँ कमी नहीं है लोगों की इनके आसपास, लोग बहुत है, फैमिली है, दोस्त है, थर्ड पार्टी भी हो सकते। अगर आपको पता है, देखो थर्ड पार्टी का केस कैसा होता है ना जनरल रीडिंग में, अगर आपको पता है कि थर्ड पार्टी है तो उस केस में आपको ये चीज़ अपने ऊपर लागू करनी है, ठीक है। अगर आपको पता है कि नहीं है मेरे पार्टनर की लाइफ में कोई और मेरे सिवा, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मैं आपको आपके दिमाग में भर नहीं रही हूँ कि आपकी पर्सन की लाइफ में थर्ड पार्टी। आई एम जस्ट सेइंग कि अगर आपको पता है थर्ड पार्टी है तो वो उसके साथ एंजॉय कर रहे हुए आपको दिख भी रहे हैं ना, तो भी वो खुश नहीं है उसके साथ। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ठीक है। उनको बस अकेलापन नहीं चाहिए, उनका आपका साथ चाहिए, आपका प्यार चाहिए, क्योंकि ये पर्सन सबसे ज्यादा लाइफ में अगर किसी चीज से डरते हैं तो वो प्यार को खोने से, अकेले रहने से, ठीक है। लोनलीनेस है समथिंग जो उनको बहुत ट्रिगर करता है, बहुत डराता है। हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा दूर रहे हो अपनी फैमिली से, या फिर बहुत अकेलापन देखा है इस पर्सन ने अपनी लाइफ में, और उनको अब तक वो आदत लग गई थी कि मुझे कोई नहीं चाहिए। ये घर में भी रहते हैं तो मे भी घर वालों के साथ रहना इनको ज़्यादा पसंद नहीं है, बाहर बाहर रहना पसंद है। तो इनको एक अकेलेपन की आदत तो पड़ चुकी थी अब तक, लेकिन अब वो अकेलापन उनको नहीं चाहिए। दे आर क्रेविंग फॉर लव, अटेंशन, अफेक्शन, ठीक है। जो इनके अंदर इनसिक्योरिटीज थी, ट्रॉमा था, जो चल रहा था काफ़ी टाइम से, ओके, जो चीज़ उनको आपसे दूर बार बार कर देती थी, जो सवालों के जवाब उनको नहीं मिलते थे, जो आपको बोलते थे ना कि मुझे खुद को ढूंढना है, आई वॉन्ट टू फाइंड माई सेल्फ, मुझे खुद से प्यार करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। इट्स लाइक वो वहां पे जाके आ गए हैं रिटर्न, मतलब दे हैव वेंट देयर, दे हैव कम बैक, और उनको कुछ नहीं मिला है। उनको ये समझ आ गया जो है वो अभी है। मैं जो भी ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं ना, पास्ट में जाके या फ्यूचर में जाके, वो यही है। पास्ट भी अभी है, फ्यूचर भी अभी ही है। उनको आपके साथ अभी में जीना है, राइट एंड नाउ में जीना है, हियर एंड नाउ में जीना है। उनको टेंशन नहीं लेना है दुनिया भर का। तो काफी चेंजेस है, और काफी अप्रिशिएट करने लायक चेंजेस आ रहे हैं आपके पर्सन के अंदर। कुछ अवेकनिंग हुई है, कुछ हीलिंग हुई है बड़े लेवल पे, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है आपके पर्सन के अंदर, ओके, जिसके बेनिफिट्स आप अपने रिलेशनशिप में आने वाले टाइम में देखोगे। ऐसा भी हो सकता है इन्होंने आपके साथ लाइफ बिताने का डिसीजन ले लिया है, शादी करने का डिसीजन ले लिया है। उन्होंने मतलब ऐसा डिसाइड कर लिया है कि जो है अभी इसके साथ ही है, लड़ना झगड़ना है, बात करनी है, सब कुछ इसके साथ ही करना है, मुझे अब दूर नहीं जाना। इट्स लाइक दे हैव मेड अप देयर माइंड अबाउट समथिंग, ओके। वो अब नहीं मुड़ना चाहते पीछे, वो अब नहीं सेम गलतियां रिपीट नहीं करना चाहते। मुझे लगता है ये पर्सन की आदत रही है कि ये एक ही गलती को ना रिपीट करते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, खो जाते हैं, बेफिजूल की चीजें, मतलब ऐसी ऐसी चीजों में खो जाते हैं जिसका कोई लेना देना नहीं है रियलिटी से। रियलिटी क्या है? रियलिटी अभी में है। ये वो कभी समझ नहीं पाए थे, लेकिन अभी वो उनको समझ आ गया है कि जो है अभी है। अगर अभी मैंने खो दिया तो मैंने सब कुछ खो दिया दिल, ठीक है। तो आपके पर्सन डेफिनेटली काफी सुधर रहे हैं, आपको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मे बी आपने इनकी हीलिंग कराई है, या हीलिंग आप इनके लिए कुछ कर रहे हो, यू डूइंग समथिंग। जैसे कि अभी ये लव ऑयल है, अगर आप ये यूज करोगे तो क्या होगा? जो चेंजेस अभी आपको दिख रहे हैं इनके अंदर, यही आपको देखने मिलते हैं जब आप लव ऑयल यूज करते हो, क्योंकि आपके पर्सन को अट्रैक्ट करता है, उनको आपके बारे में सोचने के लिए मजबूर करता है। अगर उनकी बात करने का मन नहीं कर रहा है आपसे, ब्लॉक करके बैठे हैं, तो ये जब यूज करने लगोगे ना आप देखोगे कि उनका मन करेगा आपसे बात करने का, वो मिस करने लगेंगे। जो वो
कंफ्यूजन भसड़ चल रही है ना उनके दिमाग में, जो वो नहीं सॉर्ट आउट कर पा रहे काफी टाइम से, वो सॉर्ट आउट होने लगती है। तो ये इसको यूज कैसे करना है, आपको चाहिए तो आप मुझसे मंगा सकते हो, मैं आपके लिए स्पेशली बनाऊंगी। और आपको इसको यूज कैसे करना है, देखो ये लव ऑयल हर वो इंसान यूज कर सकता है जिसकी लव लाइफ है, चाहे वो अच्छी चल रही हो चाहे वो अच्छी नहीं चल रही है, दोनों केसेस में आपको हेल्प करेगी। अब कैसे हेल्प करेगी, अगर अच्छी चल रही है तो उसको और अच्छी बनाएगी, और आप दोनों के बीच में इंटीमेसी बढ़ेगी, प्यार बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा, ट्रस्ट बढ़ेगा, चीजें फटाफट आगे बढ़ेगी। अब अभी तक अगर सिर्फ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो तो जल्दी हस्बैंड वाइफ बनोगे, वो जल्दी आपके लिए स्टैंड लेंगे, ठीक है। और अगर आप दोनों का रिश्ता ठीक नहीं चल रहा है तो ठीक होना शुरू हो जाएगा, हील होना शुरू हो जाएगा। तो ये यूज कैसे करते हैं, जैसे आपका ये जो शुक्र पर्वत है, ठीक है, आपको बस यहाँ पे लगाना है, और अगर यहाँ नहीं लगाना आप यहाँ पे भी लगा सकते हो अपने रिस्ट पे, ठीक है। अब शुक्र पर्वत पे मैं इसलिए बोल रही हूँ लगाने के लिए क्योंकि शुक्र यानी हमारे रिश्तों के लिए होता है। शुक्र ग्रह किस चीज को रूल करता है, रिश्ते, लग्जरी, ब्यूटी, पैसा, ओके। तो स्पेशली क्योंकि हम लव लाइफ पे फोकस्ड है इसलिए आपको शुक्र पर्वत पे लगाना है, आपकी लव लाइफ बेहतरीन हो जाएगी, ठीक है। वैसे ही आप इस क्रिस्टल को भी यूज कर सकते हो जो मैजिकल है, जो लव मैग्नेट क्रिस्टल है, जिसको रोज क्वार्ट्ज कहा जाता है। मुझे लगता है हर इंसान को पता होगा, आपने काफी सेलिब्रिटीज के हाथ में भी देखा होगा, आजकल तो सब लोग यूज कर रहे हैं, लोग अवेयर हो रहे हैं कि क्रिस्टल्स कितने हीलिंग होते हैं, कितना इसका फायदा होता है पहनने के बाद, ठीक है। जैसे देखो अभी मैंने भी पहना है, राइट। तो ये क्लियर क्वार्ट्ज है, अगर आपको ये भी लेना है आप मुझसे ये भी ले सकते हो। देखो आप जब मेरे पास आओगे, मेरी टीम से बोलोगे ना कि मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरी जॉब की प्रॉब्लम है या फिर मेरे फाइनेंसेस की प्रॉब्लम है, तो वो आपको बता देंगे। वो इतने ज़्यादा इक्विप्ड है, उनको इतनी नॉलेज है कि वो आपको बता सकते हैं कि तुम ये क्रिस्टल ले लो, आप ये यंत्र ले लो या फिर ये रिचुअल करा लो, ठीक है। तो आप जाओ, मेरी टीम से बात करो, आपको कोई भी आपकी जो भी प्रॉब्लम है उनको आप बताओ, शेयर करो उनसे। इवन आप मुझसे रीडिंग ले सकते हो, और रीडिंग के बाद वैसे भी मैं रेमेडीज बताती हूँ, ठीक है। हाँ, मैं उसी केस में रेमेडीज बताती हूँ अगर मुझे लग रहा है कि रेमेडीज करने से कोई फर्क पड़ सकता है। बेफिजूल रेमेडीज मैं नहीं बताऊंगी कभी भी आपको, ठीक है। सो स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा होगा, जाओ बुकिंग कराओ जो भी चीज़ करानी है। 2 पोर्टल रिचुअल शुरू है बुकिंग, और नेक्स्ट मंथ की फुल मून रिचुअल की बुकिंग भी शुरू है। गाइज ये जो दिन होते हैं ना, ये बहुत स्पेशल होते हैं। इन दिनों अगर आपकी रिचुअल होती है तो उसका इफेक्ट 10 टाइम्स बेटर होता है नॉर्मल रिचुअल्स जो कराते हैं उसके हिसाब से, ठीक है। फुल मून और पोर्टल के रिचुअल्स, तो जाओ बुकिंग करो जल्दी जल्दी, और स्क्रीन पे आपको सारे नंबर्स भी मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको नंबर मिल जाएगा। जब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलते हो उसमें आपको नंबर्स दिख जाते हैं। कॉल मत करो, व्हाट्सएप करो, पेशेंस रखो, रिप्लाई नहीं आ रहा है तो फिर से एक बार मैसेज करो याद दिलाने के लिए, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस होते हैं तो कभी कभी स्किप हो जाता है, ठीक है। एंड पर्सनल रीडिंग, कोई सवाल है आपके मन में, आप पर्सनल रीडिंग भी कर सकते हो मुझसे। और यंत्र लेना है कोई, देखो मेरे पास जितने भी यंत्र मिलेंगे आपको सारे सिद्ध किए हुए आपके लिए। सिद्ध किए हुए मतलब जनरली नहीं, जब आप बुक करोगे आप अपनी प्रॉब्लम बताओगे उस हिसाब से उसको सिद्ध किया जाता है, ठीक है। सो ठीक है, फिर मुझे लगता है मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी है। अगर रीडिंग पसंद आई है लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, अपनी वैल्यूएबल जो कमेंट्स हैं डेफिनेटली लिख के आप जाओ। एंड मिलते हैं अगली वीडियो में, आप अपना खास ध्यान रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड, बाय।